स्टार्ट हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 30 दिसंबर। और सभी लोगों को मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उनका व्यू देते हैं, तो आप भी उससे रेफरेंस ले सकते हो। दिस इज ए इन्फॉर्म चॉइस। सो रिस्क रिवार्ड के साथ आप काम कर सकते हो। हाँ, वृषभ, बताओ आपका ट्रेड। सर, लास्ट वीक मैंने 3 स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन बनाई थी, जिसमें पहले दो एंटोमी वेस्ट और सेट इंडस्ट्री में लॉस चल रहा है, माइनर लॉस है 1% और 0.35%। और तीसरा स्टॉक है श्याम मेटालिक्स, जिसमें 2.78% का प्रॉफिट चल रहा है। सो ओवरऑल लास्ट वीक में प्रॉफिट में 1% के आसपास। ओके। इस वीक का जो मेरा प्लान है, वो पहला स्टॉक है IEX, जिसमें एक कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट मिलके एक अच्छी एंट्री बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है इस वीक के हाई पे, हम्म। जिसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5% और टारगेट रहेगा 1:2 10% के आसपास। और दूसरा स्टॉक से एक्साइड इंडस्ट्री, जिसमें नीचे से ये एक सपोर्ट लेके और यहाँ पे कंफर्मेशन देके फिर एंट्री दे रहा है, RSI वो सब कुछ कंफर्मेशन देके। सो इस वीक के हाई पे मेरी एंट्री होगी और सेम 5% का स्टॉप लॉस रहेगा और 10% का मेरा टारगेट रहेगा। परफेक्ट। ठीक है, वही रूल आपका कंटिन्यू चल ही रहा है अब तक, है ना? हाँ, 1:2 का रूल कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। फिर ये स्विंग में अभी तक जो रियल ट्रेड लिए है, उसमें अभी तक जो मेरा टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो 20% के आसपास चल रहा है। 20% के ऊपर चल रहा है। और जो इंट्राडे में जो 12 तारीख से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, हाँ। जिसमें इस वीक मैंने टोटल 250 रुपये का लॉस हुआ है, 1.5% के आसपास। क्योंकि इसमें पोजीशन साइजिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो प्रॉफिट का एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट छोटे हो रहे थे और लॉस बड़े हो रहे थे। सो जो पोजीशन साइजिंग अब जो मैंने हमने डिस्कस ठीक। किया था ना, हाँ, डिस्कस किया था कि आपका दिक्कत हो रहा था हाँ, करके, है ना? हाँ, तो वो मैंने अब ठीक कर लिया, तो फिर वो लॉस भी कम आ रहे हैं थोड़े से। ओके। सो ओवरऑल जैसे इंटरडे का एक्सपीरियंस कैसा है अभी, नया जो सेटअप के साथ? हाँ, ये सारे सर मैंने अल्फा बाई के ही लिए। ओके। ठीक है। सो ओवरऑल अभी नया और सेटअप इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अनुसार वो भी प्लान आउट करना है अभी, है ना? हाँ, और सर इसमें लॉस जाने का मेजर रीजन ये है कि इसमें अभी कैपिटल कम है, सो मार्जिन पे ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ, तो हाँ। थोड़ा चार्जेस ज्यादा ले जा रहा है ब्रोकर, वो कैपिटल बढ़ा दूंगा तो चार्जेस भी कम हो जाएंगे। ओके। ठीक है, चलेगा। वो भी प्लान आउट करना है नेक्स्ट। वेरी गुड। कीप इट अप। गुड। ओ, ठीक है। नीरव, प्रेजेंट करो। देखो, सभी लोग अपना रिस्क रिवार्ड पोजीशन साइजिंग, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना खुद का स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही काम करना है। और स्लो एंड स्टडी एक्सपीरियंस लेते हुए आप वो जो भी आपको पोजीशन एंड फंड अवेलेबिलिटी वो बढ़ा के प्लान आउट करना है। सर ये मैंने लास्ट वीक में लिया हुआ था कैस्ट्रॉल इंडिया। मैंने 26 को एंट्री ली थी, उसी दिन शेयर का प्राइस अच्छा हो राइज हो गया, तो मुझे 8% के आसपास प्रॉफिट मिल गया था, तो मैंने उसी दिन फिर बुक कर लिया था। ओके। क्योंकि दूसरे दिन फिर थोड़ा सा उसमें मेरे को डर था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस नीचे जा सकता है। हम्म। तो मैंने फिर इसमें प्रॉफिट बुक करके सेम डे पे निकल गया था, जो टारगेट है उस अकॉर्डिंगली मुझे मिल रहा था। ओके। इस वीक के मैंने दो रखे हैं, अशोक और ओलेक्ट्रा। ओके। ये अशोक का सर डबल बॉटम बन रहा है, हाँ, हाँ। और मैंने ये 180 के आसपास इसमें रखी है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करके निकलता है तो इस पे एंट्री लूंगा। हम्म। इसमें मैंने दो टारगेट रखे हुए हैं, 190 का और 195 का। थोड़े छोटे रखे हुए हैं क्योंकि स्टॉक का प्राइस भी थोड़ा है, और अभी इसमें एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि 2030 तक 8 लाख डीजल बसेस को इनको कन्वर्ट करना है। तो उसी सेक्टर में फिर मैंने ओलेक्ट्रा में भी लिया है। इसमें हम्म। भी एक ब्रेकआउट का मिल रहा है, तो इसमें भी मैंने एंट्री वैसी ही रखी हुई है। 1:2 के रिस्क पे मैं करूंगा इसमें। ठीक है, परफेक्ट।
ठीक है। और बाकी एक्सपीरियंस, इंटरडे का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है? सर इंट्राडे का अच्छा रहा है मेरा। डेल्टा फिर मैंने अभी 2-3 दिन से अपनी जो लास्ट मीटिंग हुई थी आपके जाने से पहले, हाँ, उसके बाद से फिर उसमें 2 दिन से अच्छा बेनिफिशियल है, तो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ से। ठीक है। सो जो भी आप कर रहे हो उसको जर्नल बनाओ लिखित में ना, जैसे आप ये उसको कर सर रहे मैं हो। डॉक्यूमेंटेड कर दूंगा, क्योंकि हाँ, उसमें काफ़ी कुछ क्या पेपर ट्रेडिंग भी थी और सब मिक्स है। तो हाँ। मैंने लिस्ट आउट किया है, पर मैं उसको फिर एक प्रॉपर फॉर्म में करके फिर आपको बता दूंगा। और सर अभी मेरा ये लास्ट एक टाटा में मेरा लॉस हुआ था, तो अभी तक का मेरा एक्चुअल रिटर्न 2% का हुआ है। 2 ट्रेड हुए हैं मेरे, एक ओके। में लॉस था, एक में प्रॉफिट था। ठीक है, ठीक है। तो वो देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी, पर प्रॉफिट एंड लॉस जी जी सर। एक्टिविटी। हाँ, दिस नहीं इज अ वो सर पार्ट ऑफ। आपने बताया था ना कि एक टोटल आप रखना हाँ, ही नहीं, हाँ, टोटल का भी हमें वो रखना मैंने है। रखा हुआ है सर। हाँ, हाँ, जैसे अभी जी उसका देखो 20% का ग्रोथ चल रहा है ऋषभ का। ठीक है। और ये तो जी आप लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं आज क्योंकि कल सब दोपहर को और शाम को भी थोड़ा बिजी रहेंगे, मैं भी रहूंगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रीफोन किया। इसलिए बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, बट स्टिल जी दिस इज देखो एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी। एवरी वीक हमें ये प्रेजेंटेशन और जो एक रिव्यू जो है ना, खुद को करना है। तो देखो आप वो तीन जी महीना 4 महीना 6 महीने के लिए है, बट आगे जाके फिर ये एक एटीट्यूड बन जाएगा, आदत बन जाएगा आपको कि भाई रिव्यू करना है एवरी वीक। आपको एक रिव्यू करना है कि आप कहाँ पे हो बेसिकली। जी ठीक है, दिस इज द सेल्फ ट्यूनिंग आपको करना है। तो आपको जहाँ अच्छा है उसको और करो, जहाँ कहीं ना कहीं तकलीफ है उसको रिकवरी करो, उसको थोड़ा पढ़ो देखो क्यों हो रहा है। सो एनालिसिस एंड रिव्यू इज मस्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को थोड़ा सा देखना है कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या मकसद था, कैसे कर रहे हो, है ना। सो दिस द ओके गुड सर, एक्टिविटी। चलो, गुड, थैंक यू। ठीक है सर। श्रेया। श्रेया के बाद पलक, फिर मयंक एंड ऋतिक। सर ये लास्ट वीक में मैंने RVNL ITC में ओपन है पोजीशन, और RVNL लास्ट वीक लिया था, और इस वीक मैंने इसको फिर एवरेज किया, वही मेरी मतलब बाइंग प्राइस पे ही फिर से। और नेक्स्ट वीक के लिए मैंने नाल्को प्लान किया है। इसमें वीकली चार्ट में राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम, और डेली चार्ट में भी राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट के बाद डोजी से रीटेस्ट आ चुका है, ये रखा है। और RVNL में भी कंटिन्यू कर रही हूँ सर पोजीशन। ओके, ठीक है। ओवरऑल फिर आपका ग्रोथ कैसे चल रहा है? सर ओवरऑल ग्रोथ 17% का है। 17% का ग्रोथ है, ठीक है ना। तो ठीक है, इट्स गुड। 17% ग्रोथ इज ए क्वाइट गुड। ठीक है, तो प्लान आउट करो। और आप कोई इंट्राडे का एक्टिविटी कर ही रहे हो? सर इंट्राडे अभी मतलब उतना नहीं कर प्रॉफिटेबल रहे। नहीं हो पा रहा है, तो मैं सेटअप पे काम कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वीक से मतलब मैंने प्लान किया है कि फिर से स्टार्ट करने का। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम ये आप कमोडिटी का जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर भी थोड़ा सा देख रहे हो? क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, किसी में? हाँ सर। हाँ सर, सिल्वर का चार्ट देखती हूँ मैं, ठीक है, उसमें टेक्निकल बेसिस पे। हाँ। ठीक है, वो करो। क्रूड में भी थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा कम प्राइस में भी अच्छा, टेक्निकली आपको अच्छा मिलेगा सपोर्ट। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, पलक। और कल का फंडामेंटल का टाइमिंग चेंज हुआ है, सबको पता होना चाहिए। अराउंड 10:30 से 1:30 का होगा, मॉर्निंग रहेगा। हाँ, पलक प्रेजेंट करो। सर मेरा नेक्स्ट वीक के हाइब्रिड में जो आरती इंडस्ट्री मैंने लिया था उसका टारगेट बुक हो गया है। अच्छा, प्रॉफिट बुक कर लिया है, वेरी गुड। हाँ, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। और उसकी उसके साथ लिया था GMR इंफ्रा, वो भी रखा है। वो मंडे को स्क्वायर ऑफ करने का सोच रही हूँ। उसकी ओके, न्यूज़ आ गई है तो अभी। ओके। और नेक्स्ट वीक के लिए मैंने PNB और आदित्य बिरला फैशन में एंट्री ली है फ्राइडे को। अच्छा, उस दिन हम मार्केट में जो देख रहे थे, आप वेट कर रहे थे, कौन सा वाला था जिसको बोला कि प्रॉफिट में ही निकालना है? कोल इंडिया था, कौन सा था? हाँ, कोल इंडिया था वो। तो फाइनली आपने प्रॉफिट में निकाला इसको?
हाँ, उसमें 8% जितना प्रॉफिट आया है। अभी वो उसके न्यूज़ में वगैरह सब कुछ था, तो वो अब ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। देखो, तो आपने अपना देखो कॉन्फिडेंस रखना है, भरोसा जो भी आप सोच रहे हो तो उसी हिसाब से आप करते जाना। ओवरऑल क्या अभी चल रहा है आपका ओवरऑल ग्रोथ, और किया है कहीं प्लान आउट किया है? हाँ, हाँ सर। 9.5%? ओवरऑल हाँ, 9.50% ओवरऑल ग्रोथ है। इसमें मैंने इंट्राडे और स्विंग दोनों का आ गया है मेरा। ओके, ठीक है, ठीक है। आगे से इंट्राडे में हाँ, थोड़ा सा इसको कर देना। इंट्राडे का कैसा है, स्विंग का कितना है, फिर ओवरऑल ग्रोथ कैसा है, ऐसा करना, सो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। हाँ सर, वो दोनों अलग भी बनाए हैं, और ये ओवरऑल ऑल ट्रेड का भी, लाइव ट्रेड का अलग से बनाया है, और इंट्राडे और स्विंग का भी अलग से। अच्छा, डेटा सब में सेम ही है, पर इसमें मिक्स में रखा है जो हाइब्रिड में दिखाने के लिए, ओके, ओके, ठीक है। तो जो वो सीट दोनों वन अलग। सीट टू जो नीचे लिखा है ना, उसको रीनेम कर देना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। सीट वन जैसे लिखा है उसको रीनेम कर देना, जो हाँ, हाँ, सीट है हाँ, ना उसको रीनेम कर हाँ, देना। वेरी गुड। सो कैसे पलक, कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है आपका अभी? हाँ सर, ये इंट्राडे में थोड़ा अल्फा स्ट्रेटेजी थ्रू चल रहे हैं, तो हाँ, प्रॉफिटेबल हो रहा है, और उसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आरएसआई वो सब देख के ट्रेड ले रहे हैं, तो सही हो रहा है ना? ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इसको एज मच एज पॉसिबल। वेरी गुड। चलो, गुड, कीप इट अप। थैंक यू। ठीक है। मयंक, मयंक प्रेजेंट करो। मयंक के बाद ऋतिक, और भी कोई स्टॉप शेयरिंग, पलक? हाँ, पलक स्टॉप शेयरिंग कर दो। मयंक और ऋतिक के बाद और कोई है तो मुझे बता सकते हो। हाँ, अभी कौन मयंक प्रेजेंट कर रहे हो? सर मैंने ये 4 स्टॉक सिलेक्ट किए थे। हाँ, एक फर्स्ट है एल्टी माइंड ट्री लिमिटेड, हाँ, और सर एक है ये दिवीज लेबोरेटरीज, हाँ, एक अडानी इंटरप्राइजेस, और एक ये यूपीएल लिमिटेड। बट सर इनमें अभी ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। मैंने पोजीशन बनाई है कहाँ पे लेना है इनको। जैसे सर ये दिवीज लेबोरेटरी का चार्ट है। हम्म, अगर दिवीज लेबोरेटरीज जो एंट्री प्राइस पे आ जाएगा तो ट्रेंड भी वहां से चेंज हो जाएगा, हाँ, अप ट्रेंड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ आरएसआई भी 50 के अबाउ जा रहा है। हाँ, 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 ठीक है, तो परफेक्ट। इस हिसाब से प्लान किया है। और सिमिलरली अडानी इंटरप्राइजेस में भी जहाँ पे एंट्री बनेगी वहां से ये ब्रेकआउट मिलेगा, हम्म, और यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। आरएसआई भी 50 पे सपोर्ट ले रहा है। हम्म, वहां से कब सर मंथली चार्ट में मैंने एनालाइज किया है। सही है, कोई बात नहीं। जो भी आप कर रहे हो करो, उससे कोई इशू नहीं है, बट जो भी रूल बनाया उसी रूल को फॉलो करो। जी। और सर ये यूपीएल में एक्चुअली सेलिंग प्लान की थी, तो ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ से मुझे लग रहा है रिटेस्ट लेके और वापस से ये एंट्री हो जाएगी जहाँ पे यहाँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है। आपने इतने सारे टैब खोल के रखा है ना, इसीलिए आपका ट्रेड डर के आ नहीं रहा है आपके पास, मुझे लग रहा है। सर यही 4 स्टॉक थे, और सर अभी कुछ स्टॉक्स और निकाले हैं जैसे आरबीएल बैंक, आइडिया, जेपी पावर, और मंडे को इन सब स्टॉक्स में एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, कोई नहीं। आप अपने हिसाब से देखो, रूल के हिसाब से प्लान करो, और रूल आपको आगे जैसे दिया है, बैक टेस्ट, फिर फॉरवर्ड टेस्ट, फिर ऑनवर्ड आपका लाइव टेस्टिंग में ही सब कुछ सही रहेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉलो करो, दैट इज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड, है ना? चलो, जी वेरी जी गुड। चलो, फिर ठीक है। मयंक के बाद ऋतिक। हाँ, एक ही फोन में मैच कर रहे हो तो एक म्यूट कर लो, दूसरा एक ही जगह करते हो ना मोबाइल, और इसमें ऐसा आता है, तो जिसने किया दूसरे का माइक म्यूट एंड वॉल्यूम म्यूट कर दो। इसमें जाके ना शेयर भी मिले थे तेरे में एंटायर स्क्रीन यूट्यूब। हाँ, अच्छा, जब तक ये लोग अभी कर रहे हैं, बाकी और कोई है प्रेजेंटेशन के लिए जिसके पास अभी करना है? अदरवाइज उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है? हाँ,
सर मैंने HCC को लिया था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को। हाँ इसमें सर सुपर ट्रेंड भी अपसाइड बाय का प्लान दिखा रहा है, और ये ना एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसमें ट्रेंड लाइन का ड्रॉ सपोर्ट लेके ना वो हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके तो सर ये मैंने सपोर्ट पे मैंने एक एंट्री प्लान किया 28 पे, और उसका टारगेट रखा है रजिस्ट्रेशन का 33। ओके और उसमें सर वॉल्यूम भी थोड़े थोड़े अब बाइंग में थोड़े स्पाइक दे रहे हैं सर, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के थ्रू मैंने इसमें एंट्री प्लान की है। ओके देन सर दूसरा है मेरा कल्याण ज्वेलर्स। इस पे सर मैंने 340 पे बाइंग प्लान बनाया था, या रेजिस्टेंस को जैसे इसने क्रॉस किया था तो, और इसमें दूसरा मतलब फर्स्ट टारगेट रखा था मैंने इसका हाई का 360 का, तो 3 डेज में मेरा टारगेट इसका अचीव हो गया था। ओके गुड देन सर मैंने दूसरा है ये इंडिया बुल हाउसिंग। सर ये इंडिया बुल हाउसिंग में सर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है सर, ठीक है ये डब्ल्यू पैटर्न का, और सर ये यहीं से ना अप ट्रेंड भी शुरू हो गया है। फिर रीटेस्ट देने के बाद ना फिर जैसे इसने ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया ना, तो सर मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की है। देन मैं इसका फर्स्ट टारगेट है 300, फिर 350। इसको मैं सर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, जैसे 350 को क्रॉस करेगा ना तो ये फिर और ऊपर की तरफ जा सकता है सर। ओके और सर दूसरे स्टॉक्स भी मैंने थोड़े एनालाइज करके रखे हैं, जैसे गेल हो गया और भी जोमेटो हो गया, इनको मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ, फिर उसमें एंट्री प्लान सर मैं करूँगा। IDFC बैंक हो गया। अच्छा इसको मैंने प्लान करके रखे हो, जैसे जैसे आपका टारगेट में आएगा हाँ उसका सर जैसे जैसे ट्रेंड के होगा। हिसाब से। वेरी गुड ठीक है, तो वॉच लिस्ट आपने बना के रखना, सभी लोग ऐसा ही रखना है वॉच लिस्ट बना के, तो उसमें आते ही आपको एंट्री करना है। परफेक्ट ठीक है, ओवरऑल क्या ग्रोथ हो रहा है अभी? सर अभी ये सर मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो अच्छा अभी फर्स्ट क्या टाइम जैसे जैसे किया टारगेट अचीव होगा ना फिर मैं ग्रोथ का भी करूँगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो शुरू तो कहीं ना कहीं तो करना ही है, आपने वो काफी ओ- एब्सेंट और डिसकंटिन्यू हो गया था, तो चलो शुरू हो गया ना अभी, तो आगे कोई इशू नहीं है। ओके चलो सर। ठीक है, सो कोई है और कोई है हाँ स्टॉक शेयरिंग कर सकते हो, और कोई है जो कर सकते ये करना है, प्रेजेंट करना है और बताना है? ठीक है, सो कुछ पुराने स्टूडेंट भी है, नए स्टूडेंट, और बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। सो इट्स वेरी गुड कि जो नया स्टूडेंट है वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, और अपकमिंग जो भी स्टूडेंट है ये भी देखते रहेंगे, आगे इसी तरह का प्रेजेंट करना है। सो विद दिस वी विल कंक्लूड हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट। एंड कल जैसे न्यू ईयर है, सभी लोग थोड़ा सा केयरफुली रहिए, एंजॉय कीजिए, और नया साल से नया तरीका से नया जोश के साथ चालू करते हैं। ठीक है, सो विशिंग ऑल द अभी सर बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पहले से ही आप लोगों को। सो लेट्स मूव एट सक्सेसफुली, और थोड़ा कॉन्फिडेंटली चलना है इस बार, और कॉन्फिडेंटली और थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सेल्फ जो डिसिप्लिन के साथ चलना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? सो जैसे आज मैं त्रिमंदिर गया था, वहां पे मुझे पता लगा कि एक चीजें है, तो मैंने स्टेटस में भी लिखा कि आपको जो काम कर रहे हो ना वो बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपना विजन बदल दो, काम ऑटोमेटिक अपने आप ट्यून हो जाएगा। ठीक है ना? सो नया साल में एक विजन के साथ आप चलो, अपना विजन बोर्ड बनाओ, विजन बनाओ कि किससे मुझे करना है, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली जो भी आप सोच रहे हो ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।